फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और जैसे सब्जी बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो मसाले होते हैं, जैसे आप सुनते हैं अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, ये सब हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं, हम इनका जो यूज़ करते हैं खाने के लिए, ये हमारे शरीर को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है, हम जो सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं अदरक और लहसुन, इनका असल में क्या फ़ायदा है? इनसे हमें ये फ़ायदा है कि ये जो है हमारे शरीर में जो छोटी आंत और बड़ी आंत में पाए जाने वाले जितने भी परजीवी होते हैं उनको ये मार देते हैं। साथ ही हमारा जो शरीर है, शरीर का ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद आता है तुलसी का पत्ता। ये एक बहुत ही उपयोगी पौधा होता है तुलसी का। इसका पत्ता जो है, इसको अगर आप पीस कर उसमें मधु मिलाकर आप अगर खा जाएं तो सर्दी और खांसी अगर है आपको तो वो तुरंत दूर हो जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा है तुलसी से। साथ ही चाय में थोड़ा कड़वापन लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है तुलसी का। और भी बहुत सारे उपयोग हैं इसके, जड़ी बूटी और दवा भी बनाए जाते हैं तुलसी के पौधे से। तो ये एक तरह का दवा ही जैसा उपयोग है। आगे देखते हैं तो हमें दिखता है हल्दी। हल्दी का यूज़ क्या है? हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका उपयोग जो है हमारे शरीर के जो ऊपरी हिस्से में जो चमड़ी है, इसमें होने वाले जितने भी इन्फेक्शन है उसको रोकता है ये हल्दी। और साथ ही स्किन को चिकना बनाता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होता है हल्दी। एंटीऑक्सीडेंट आप समझते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट देखिए, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको क्या करता है? आप तो समझ ही रहे हैं कि लोहा को जंग लग के वो लोहा खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो वैसा ही कुछ हमारा भी शरीर में वो वैसा ही प्रभाव छोड़ने लगता है। जब ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वो फ्री रेडिकल जैसा काम करता है। ये एक साइंस का टर्म है। फ्री रेडिकल मतलब होता है हम लोग के लिए वो ऑक्सीजन हानिकारक हो चुका है। वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो हमारे बीमारी का कारण बनता है। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है उसको वो रोक देता है, जिससे हमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट में जो फ्री रेडिकल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन को कम होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से, उस एक इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से वो जो फ्री रेडिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन का तलाश करता है। तो वो अगर शरीर में चला जाता है तो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए क्या किया जाता है, हम लोग को उससे बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ जो उससे बचा सके और उसको एक इलेक्ट्रॉन देकर उसके कमी को पूरा करके वो जो हानिकारक जो वो हानि है उस हानि से हमें छुटकारा दिला सके। तो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ के लिस्ट में एक आता है हल्दी। जब उसको इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है फ्री रेडिकल का तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इस प्रकार आप एंटीऑक्सीडेंट को समझ सकते हैं। उसी प्रकार है आंवला। आंवला भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। और भी जैसे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ जैसे आप सुनेंगे, जैसे काला अंगूर, बेर, जामुन, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हैं। साथ ही जितने भी आप हरे सब्जी और फल जो खाते हैं ये सभी एंटीऑक्सीडेंट के ही लिस्ट में आते हैं। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आता है लौंग। लौंग जो हम मसाला में यूज़ करते हैं, जिसको क्लॉव भी बोलते हैं, वो एक लकड़ी जैसा होता है लौंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है कि ये हमारे गले में अगर घाव है और या फिर कोई गला छिल सा गया है तो ये उसको क्या करता है, ठीक करता है। ठीक करने में
सहायता प्रदान करता है। साथ ही दांत में अगर आपका दर्द है तो उस दांत के दर्द को भी ये कम करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे हमारे सब्जी में यूज होता है प्याज, तो प्याज का क्या उपयोग है, वो हमारे शरीर को क्या फायदा पहुंचाता है। तो इसमें जो एलिल सल्फाइड होता है, प्याज में एक तरह का तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिल सल्फाइड। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो कैंसर जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। ये कैंसर जैसे रोगों को कंट्रोल करता है, बोलने का अर्थ। उसी के साथ हम जो थोड़ा देर पहले जिक्र किए थे आंवला, उसका और भी बहुत फायदा है। वो क्या करता है, हमारे शरीर में वो ब्लड शुगर जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ उसका वो जो है हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सबसे उपयोगी पदार्थों में से एक है, जो है नमक। नमक में पाया जाने वाला जो आयोडीन है, अब इसका क्या यूज है। आयोडीन जो है ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाया जाता है, जिसकी कमी से ना घेंघा रोग होता है, गाइटर बीमारी, तो उस बीमारी को होने नहीं देता है। तो वो थायराइड ग्रंथि के विकास में मदद करता है आयोडीन। साथ ही हृदय का जो गति है, उसके गति को होते रहने में मदद करता है। साथ ही मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, और श्वसन में भी वो जो है सांस लेने की क्रिया में भी वो बेहतर साबित होता है। आयोडीन का बहुत बड़ा रोल है हम लोग के शरीर में, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो दूध वाले पदार्थ हैं, जैसे दूध, पनीर हो गया, फिर दही हो गया, ये सब हमारे लिए क्या करते हैं, तो ये जो है हमारे लिए प्रोटीन और फैट्स के बहुत बड़े स्रोत हैं। इसमें जो है आपको कैल्शियम, पोटेशियम, साथ ही मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, विटामिन B12, विटामिन A, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। इनसे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। साथ ही हमारे शरीर को ये कमज़ोर होने नहीं देते हैं। ये सभी चीज़ें शरीर में ताकत बनाए रखती हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है जैसे धनिया, जो हम खाने में यूज करते हैं, धनिया और फिर पुदीना, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे पाचन क्रिया को जो है सुधारते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, बोल सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो हम जीरा खाते हैं, जीरा मसाले के रूप में पीसकर, जीरा का जो यूज है, वो जीरा क्या करता है, वो जीरा जो है हमारे शरीर में एलर्जी जो होता है, वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग टाइप का जो उल्टी लगने का जो ये होता है, उसको उल्टी को कंट्रोल करता है, और साथ ही डायरिया यानी कि लूज मोशन को होने नहीं देता है। ये इस तरह से मदद करता है। अनार और केला जो है आयरन के बहुत मुख्य स्रोत हैं। तो इससे क्या होता है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई सही से हो सके, ये निश्चित करता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया बीमारी हो सकता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें जो है आयरन युक्त चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है, जो पाया जाता है सेब, अनार और केला में, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं तो बहुत सारे हम विटामिन सुनते हैं। विटामिन जैसे कि आप सुनते हैं विटामिन A, B, C, D, उसके बाद E, विटामिन K, तो ये सब क्या है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला है विटामिन A। विटामिन A जो है, इसके कमी से जो है अंधापन आ जाता है, मतलब शाम होते ही दिखता नहीं है, चीज़ें दिखती नहीं है, धुंधली दिखती है, जिसको रतौंधी बीमारी बोलते हैं। तो ये बीमारी किसकी कमी से होता है, विटामिन A की कमी से। विटामिन A क्या खाएंगे तो होगा, क्या क्या खाएंगे तो विटामिन A मिलेगा। तो विटामिन A के लिए हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें पपीता, आलू, साथ ही चावल, ये सब का सेवन हमको करना होगा। इस सब में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, और साथ ही विटामिन A भी। उसके बाद आता है विटामिन B। तो विटामिन B जो है, इसकी कमी से बेरी-बेरी बीमारी होता है। और देखिए, शरीर में अगर आपको कमजोरी है, हरा साग सब्जी फल ये खाइएगा तो इससे कमजोरी नहीं होता है, आपका शरीर भी फ्रेश रहेगा। विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी होता है।
तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है हरा साग सब्जी फल वगैरह खाना होगा। उसके साथ ही प्रोटीन युक्त वाले पदार्थ क्या क्या है, जैसे मीट, मछली, अंडा, ये सबसे प्रोटीन मिलता है हमारे शरीर को। साथ ही प्रोटीन की कमी से होता क्या है, प्रोटीन अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका जो मांसपेशी है वो कमजोर होने लगेगा, आप में ताकत नहीं रहेगा, आप किसी भारी चीज को उठा नहीं सकेंगे, आपका शरीर दर्द करने लगेगा, तो इस तरह की समस्या होने लगती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या खाना होगा, मीट, मछली, अंडा, दाल, चना, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन युक्त चीजें हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो विटामिन सी आता है। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी, ये मसूड़ों में खून आने लगता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। ये सभी चीजें खट्टे चीजों में पाया जाता है विटामिन सी, जैसे टमाटर, फिर आंवला, फिर और भी बहुत सारे जो भी आप खट्टे चीजें सोच सकते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी बीमारी को होने नहीं देते हैं। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, रिकेट्स बीमारी जिसमें पैर की हड्डी कमजोर हो जाती है। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी का। उसके बाद विटामिन डी अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दूध में भी विटामिन डी होता है, साथ ही मशरूम आप खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन डी का कुछ मात्रा होता है। तो इस तरह की चीजें आप विटामिन डी के लिए रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, रिकेट्स जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई में क्या होता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई किस चीज से मिलेगा, आम, कीवी एक तरह का फल है जो मिलता है बाजारों में, कीवी, आम, साथ ही कद्दू, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, ये सब आपको सेवन करना होगा, जिससे विटामिन ई आपको मिलेगा, विटामिन ई की कमी पूरा होगा। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, हम लोग के शरीर में जो है खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर आप कहीं कट गए तो आपको खून निकल रहा है, तो विटामिन के का कमी है तो वो निकलता ही रहेगा, वो बहता ही रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा। अगर आप में विटामिन के की कमी नहीं है तो आपका जो खून है वो थोड़ा देर बाद बंद हो जाएगा। जैसे विटामिन के वाले क्या क्या पदार्थ हैं, जैसे आप विटामिन के लिए खा सकते हैं पालक साग, ब्रोकली, बंधा गोभी, और फिर सोयाबीन में भी होता है, सलाद, ये सब का सेवन आप कर सकते हैं। तो इन सब में जो है विटामिन के की मात्रा होती है। उसके बाद अब थोड़ा हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर अंकुरित चीज़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइबर जैसे अंकुरित चना, अब ये सब चीज़ें जो है आप सुबह को खा सकते हैं, एकदम भोरे सुबह उठ के अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, ये सब चीज़ें खाइए। फिर और एक फल होता है अवोकाडो, जो पपीता टाइप से होता है। फिर उसके बाद आप हरा टमाटर, ये सब भी खा सकते हैं। ये सब में जो है फाइबर होता है बहुत अच्छा मात्रा में। साथ ही हरे साग सब्जी में भी फाइबर होता है, तो वो सब चीज़ें आप यूज में ले सकते हैं, जिससे आपका शरीर एकदम फिट रहे। उसके बाद अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पानी का क्या रोल है, पानी हम क्यों पीते हैं। पानी क्या करता है, हमारे खाने में जो पोषक तत्व होता है उन पोषक तत्वों को ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब तोड़ देता है। और उनको तोड़ने के बाद उनमें जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व शरीर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने में ले लेते हैं, शरीर सोख लेते हैं, तो वो तोड़ने में मदद करता है। साथ ही जो भी वेस्ट मटेरियल है जो हम खाना खाते हैं तो उनको निकालने के लिए जो है पानी बहुत ही मददगार होता है, और पाचन में भी बहुत बड़ा रोल है पानी का। तो पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक वसायुक्त पदार्थ है जो यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है, मतलब यकृत द्वारा निकाला जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में आता कैसे है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ज़्यादातर जानवरों से मिलने वाला जो भोजन होता है उनसे ये बनता है। जैसे रेड मीट हो गया, मीट, चिकन, मटन, बीफ, ये सब आप जो यूज़ करते हैं खाने में। साथ ही तेल की चीज़ें जैसे फैटी चीज़ें, वसायुक्त चीज़ें जैसे घी, साथ ही बादाम वगैरह, बहुत सारे तेलीय चीज़ जो होते हैं, उन तेलीय चीज़ों के उपयोग करने से क्या होता है, शरीर में जो है हमारा जो यकृत है वो एक तरह का तेलीय पदार्थ स्रावित करता है, निकालता है।
जिससे क्या होता है हमारे शरीर का जो हमारा जो धमनी है या फिर हम जो आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे जहाँ पर रक्त का आना जाना लगा रहता है वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि उसमें जो है लिपिड प्रोटीन भरने लगते हैं। प्रोटीन वहाँ पर एक लेयर बनाने लगता है जिसको हम लोग HDL और LDL ज़्यादा खतरनाक होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं LDL, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह के प्रोटीन जो है उसको धीरे धीरे वहाँ पर धमनी में जो है उसको ब्लॉक करने लगते हैं, रक्त को आने जाने नहीं देते हैं, हीमोग्लोबिन के जो कण होते हैं उसको पार होने ही नहीं देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को धीरे धीरे। तो जिससे क्या होता है हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट तक नहीं पहुंचता है, और हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो ब्लड सेल में ही ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पर क्या होगा, हमें हमारा हार्ट पंप करना, मतलब धीरे धीरे वो हार्ट जो है पंप करना छोड़ देगा, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिससे हमारी मौत हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसको कंट्रोल करने का सोचना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जाए? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप रेगुलर व्यायाम करें या फिर कोई फिजिकल वर्क करें जिससे आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। और फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड्स वाले जितने भी चीज़ें हैं, मतलब तेलीय चीज़ें और मांस मछली को थोड़ा खाना कम करें, क्योंकि इससे जो है कोलेस्ट्रॉल से ही ओवरवेट होता है, शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है यही कि उसको कंट्रोल करें। साथ ही फाइबर वाली चीज़ें खाने में लें, जैसे हरा साग सब्जी लें, और साथ ही अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सबको यूज में लें, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें।